हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। सीक्वेंस सीरीज का आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगी। कुछ एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनका सोल्यूशन मैं कराऊंगी आपको, और जो थ्योरम्स इंपॉर्टेंट है उनका हम यहाँ पे प्रूफ करेंगे। इसके अलावा जो ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनको आप खुद ट्राई कर सकते हो, यानी कि लास्ट में आपको ऐसे भी क्वेश्चंस दे जाएंगे जो आपको खुद ट्राई करने हैं। ठीक है, तो चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेंगे आपके एग्जाम के लिए, ये चीज़ ध्यान रखना। ओके, सो यहाँ पर हम देखते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, ये आपको लग तो इजी रहा होगा बहुत, लेकिन ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ठीक है, देयर कैन एग्जिस्ट एट मोस्ट वन आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन इन आर एंड एडिटिव इनवर्स इज यूनिक फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू आर। तो यानी जो आपका इनवर्स है और आइडेंटिटी है, दोनों को एक ही क्वेश्चन में पूछ लिया इसने। ठीक है ना, कि आइडेंटिटी भी यूनिक होगी और इनवर्स भी यूनिक होगा। दोनों थ्योरम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक जैसे यहाँ पे एक ही क्वेश्चन में पूछ लिया, अलग अलग भी पूछ सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस में। ठीक है, चलिए प्रूफ देखते हैं। हमें आइडेंटिटी को यूनिक प्रूव करना है। देयर कैन एग्जिस्ट एट मोस्ट वन आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन। एडिटिव आइडेंटिटी को हमें यूनिक प्रूव करना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम दो आइडेंटिटीज लेकर चलते हैं। सो लेट if possible 0 and 0 dash be two identities for real numbers, या आइडेंटिटी एलिमेंट लिख लीजिए, आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर रियल नंबर्स फॉर आर। ठीक है, अगर दो आइडेंटिटीज हैं तो यहाँ से हमें ये पता है, देन 0 आर का नंबर होगा और 0 डैश भी आर का नंबर होगा। ठीक है, अब आइडेंटिटी क्या कहती है, आइडेंटिटी ये कहती है कि ए अगर मेरे पास आइडेंटिटी है, अगर ए रियल नंबर आइडेंटिटी है तो सबसे पहले तो वो बिलोंग करना चाहिए आर में, एंड अगर आप ए को ऐड करते हो किसी अदर नंबर के साथ तो वही नंबर आना चाहिए, तब हमारे पास ए नंबर आइडेंटिटी बनता है। सही है। एडिटिव आइडेंटिटी की अगर हम बात करें तो हमें पता है ये कि आप किसी भी नंबर में अगर आप 0 ऐड कर दोगे तो आपको वही नंबर मिलेगा, इसलिए 0 हमारे पास क्या होती है, एडिटिव आइडेंटिटी होती है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा उसी सेट में बिलोंग करता है, ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि भाई 0 नंबर आर का नंबर है, 0 डैश भी आर का नंबर है, और एक बार मैं यहाँ पे लेकर चलती हूँ, एज 0 is an identity element, क्योंकि 0 आइडेंटिटी एलिमेंट है, therefore x plus 0 equals to x for all x belongs to R। लिख सकते हैं ऐसा। अब यहाँ पर x तो कोई भी रियल नंबर है, x यहाँ पे कोई भी रियल नंबर है, 0 डैश भी किसका नंबर है, R का नंबर है, तो x की वैल्यू 0 डैश भी हो सकती है, राइट। सो पुटिंग x equals to 0 dash, then we get 0 dash, यहाँ पे पुट कर दो आप x के प्लेस पर, 0 dash प्लस 0 equals to 0 dash। इसको ले लेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब जैसे मैंने 0 को आइडेंटिटी एलिमेंट लिया, ऐसे ही हम यहाँ पे लेकर चलेंगे, एज 0 dash is an also identity element for R, so therefore you can write x plus 0 dash equals to x। अगर 0 डैश आइडेंटिटी एलिमेंट है तो आप किसी भी रियल नंबर के साथ एडिशन करोगे 0 डैश का तो वही नंबर आएगा। यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं x को 0, क्योंकि 0 भी r का ही नंबर है, पुटिंग x इक्वल्स टू 0, देन यहाँ पे मैंने पुट किया तो क्या मिलेगा इधर से, 0 प्लस 0 डैश इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब 0 प्लस 0 डैश, क्योंकि एडिशन जो कम्यूटेटिव होती है ना, सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड लेफ्ट हैंड साइड अगर इक्वल्स है
तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगी, 0 इक्वल्स टू 0 डैश। तो हमने 2 आइडेंटिटी एलिमेंट लिए थे और हम स्टार्टिंग में कहा था कि 2 आइडेंटिटी एलिमेंट होंगे, बट दोनों क्या आ गए, इक्वल आ गए। तो इसका मतलब यहाँ पे यूनिक आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, सेम आप इनवर्स के केस में कर सकते हो। इनवर्स के केस में क्या करेंगे हम, इफ पॉसिबल, सेकेंड पार्ट जो इनवर्स के लिए बोला गया है, इफ पॉसिबल लेट y1 y2 be two inverse इनवर्स हमेशा जो है ना वो यूनिक एलिमेंट का यूनिक होता है, ध्यान रखना। 2 एडिटिव इनवर्स ले लेते हैं, एडिटिव इनवर्स इन आर। आइडेंटिटी पूरे सेट की यूनिक होती है, इनवर्स एलिमेंट्स का यूनिक होता है। ठीक है, सो देयरफॉर x1 प्लस y1 इक्वल्स टू y1 प्लस x इक्वल्स टू 0। क्या कहता है इनवर्स? एडिटिव आइडेंटिटी हमें पता है, इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले आपको आइडेंटिटी का पता होना चाहिए, है ना। आइडेंटिटी हमने क्या कहा कि भी आपने x में 0 ऐड किया तो x मिल रहा है, इसका मतलब जो 0 है वो एडिटिव आइडेंटिटी हो गया। आपने ऐड किया तब x आया ना, तब वही नंबर आया, तो ये क्या हो गया, एडिटिव आइडेंटिटी। इनवर्स क्या कहता है कि A इज इनवर्स ऑफ B इफ आप A और B को ऐड करो और आपको आइडेंटिटी मिल जाए, है ना। तो जैसे हम रियल नंबर की बात करते हैं, 2 का एडिटिव आइडेंटिटी कौन होगा, 2 में आप -2 ऐड करोगे तब 0, सॉरी एडिटिव इनवर्स तो -2 होगा। हमें पता है 2 में -2 ऐड करोगे तब आपको 0 मिलने वाला है, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि x में अगर मैंने y1 को ऐड किया या y1 प्लस x किया तो आपको क्या मिल रहा है, 0। क्यों? क्योंकि y1 क्या है, इनवर्स है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ठीक है, यहाँ पे क्या रहेगा, क्योंकि ये हम इनवर्स लेकर चले, ये भी इनवर्स लेकर चले हैं, तो इसको भी जब आप ऐड करोगे x के साथ y2 प्लस x, ये भी क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है ना, तो ये भी यहां से क्या मिल रहा है, मुझे 0 मिल रहा है। सो नाउ y1 को मैंने लिख दिया y1 प्लस 0, लिख सकते हैं, y1 को यहां से लिख दिया मैंने y1 प्लस 0। अब यहां पर जो 0 है इसकी वैल्यू मैं पुट कर सकती हूं x प्लस y2 या y2 प्लस x, कोई भी यूज कर लो इन दोनों में से। अगर यहाँ y1 है तो यहाँ पे इस इक्वेशन से हम 0 की वैल्यू पुट करेंगे y2 प्लस x, राइट। यहाँ से पुट करेंगे हम y2 प्लस x। इसको आप क्या लिख सकते हो, y1 प्लस x प्लस y2, कम्यूटेटिव एग्जिस्ट करता है, y1 प्लस x प्लस y2, यहाँ पे ब्रैकेट को एसोसिएट कर दिया। y1 प्लस x क्या है या x प्लस y1 क्या है, 0, इसकी वैल्यू पुट कर दिया 0, 0 प्लस y2, 0 आइडेंटिटी है तो ये आ जाएगा y2, मतलब यहाँ से आ गया y1 इक्वल्स टू y2। इनवर्स भी हमारे पास क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। देखने में बहुत ही सिंपल सी स्टेटमेंट लग रही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप करके चलोगे। ये एग्जाम्पल सिंपल सा ही है, आप इसको ट्राई कर लेना। ठीक है, मैं आपको थ्योरम करवाती हूँ। लीस्ट अपर बाउंड ऑफ ए सेट if it exists is unique। भाई लीस्ट अपर बाउंड क्या होता है, लीस्ट अपर बाउंड जो सारे बाउंड्स में, जो सारे अपर बाउंड्स में सबसे छोटा हो, है ना। जो जितने भी एक सेट के अपर बाउंड्स हो सकते हैं उनमें सबसे छोटा जो होता है उसको बोलते हैं लीस्ट अपर बाउंड। कहता है कि अगर एग्जिस्ट करेगा तो वो यूनिक होगा, वो एक से ज़्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है ना, तो लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड दोनों के लिए पूछा जा सकता है ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, और इनकी डेफिनेशन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए, यहाँ पर भी हम कंट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे कि लीस्ट अपर बाउंड अगर एग्जिस्ट करता है, यूनिक है, हम 2 लेकर चलते हैं। सो इफ पॉसिबल सपोज दैट u and u dash are least upper bounds, ठीक है, of a set S।
एस सेट के हमने दो लीस्ट अपर बाउंड ले लिए, राइट। सो देयरफॉर u एंड u डैश अगर लीस्ट अपर बाउंड है तो अपर बाउंड तो ऑब्वियसली होंगे। u एंड u डैश आर अपर बाउंड्स ऑफ सेट S। अब यहां से u एंड u डैश अपर बाउंड्स हैं और हमने क्या कहा कि दोनों कैसे हैं भाई, लीस्ट अपर बाउंड है तो अपर बाउंड ऑब्वियसली होंगे ना। as u is an least upper bound, so अगर u लीस्ट अपर बाउंड है, u डैश भी अपर बाउंड, u भी अपर बाउंड, बट u हमने कहा लीस्ट है तो यहां से क्या आएगा, u लेस देन इक्वल्स टू u डैश, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही आप बता सकते हो एज u डैश इज एन, क्योंकि ये भी तो लीस्ट अपर बाउंड लेकर चले हैं, लीस्ट अपर बाउंड ऑफ सेट एस। सो क्योंकि u डैश हमने लीस्ट अपर बाउंड लिया, u एंड u डैश दोनों अपर बाउंड्स हैं, इसका मतलब u डैश क्या होगा, लेस देन इक्वल्स टू u होगा, इक्वेशन नंबर सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों इनइक्वालिटीज, अच्छा u डैश लेस देन u, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड यू कैन राइट u इक्वल्स टू u डैश। तो हमने दो लीस्ट अपर बाउंड लिए तो दोनों इक्वल आ गए। सेम तरीके से आप लीस्ट अपर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड के लिए प्रूव कर सकते हो, वो भी इंपॉर्टेंट है बट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, स्टेट एंड प्रूव आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल्स। ये तो आप मतलब लिख लो, इसको नोट कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बार पूछी गई है और अब की बार भी आने के बहुत चांसेस हैं। तो यहाँ पे आपको स्टेटमेंट भी नोट डाउन करनी है, ये ध्यान रखना, स्टेटमेंट भी आपको लिखनी है। तो पहले स्टेटमेंट ही देख लेते हैं, क्या कहती है स्टेटमेंट, इफ x एंड y दीज आर टू पॉजिटिव, कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव रियल नंबर्स, देन देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर, ये दोनों रियल नंबर है, नेचुरल नंबर एंड सच दैट n इंटू एक्स ग्रेटर होगा y से, ये होती है स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये हमें प्रूव करना है, प्रूफ देख लेते हैं इसका। स्टेटमेंट का ध्यान रखना आपको, मतलब आपको पता होना चाहिए x और y यहाँ पे रियल नंबर है और n यहाँ पे क्या है, नेचुरल नंबर है, ओके। सो हम यहाँ पे लेकर चलते हैं कि n जो हमें प्रूव करना है nx ग्रेटर होगा y से, बट हम इसको कंट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। लेट अस सपोज दैट n इंटू एक्स क्या है, लेस देन इक्वल है y के। ग्रेटर प्रूव करना है ना, हम इससे उल्टा लेकर चलते हैं, रिवर्स क्या होगा, लेस देन इक्वल्स टू होगा, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, राइट। कंसीडर अ सेट, एक सेट में लेकर चलती हूँ S सेट, ये इसमें हम किस टाइप के नंबर लेंगे, n इंटू एक्स टाइप के नंबर लेंगे, यानी S सेट में जो नंबर होंगे n इंटू एक्स टाइप के नंबर होंगे, जहाँ पे n नंबर किसका है, नेचुरल नंबर, ठीक है भाई। अब यहाँ पर जो मेरे पास n है वो है नेचुरल नंबर, x है n रियल नंबर। अगर मैंने x को लिया 1, अगर मैंने x को 1 लिया तो n इंटू 1 ये नंबर हमारा कहाँ बिलोंग करेगा, ये नंबर हमारे पास जाएगा S में, क्योंकि ऐसा जो नेचुरल नंबर हमारे पास किस में जा रहे हैं, जो नेचुरल नंबर के मल्टीपल्स हैं वो सारे हमारे पास S में जा रहे हैं, ठीक है। सो x को अगर मैं 1 लेती हूँ तो x नंबर मेरा S में बिलोंग करता है, इसका मतलब x नॉन एम्प्टी सेट है, राइट। ये जो हमने प्रूव करना है इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है, इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए यहाँ से हम ये बोल के चले हैं कि S सेट में नंबर है n इंटू एक्स टाइप के, और n इंटू एक्स किससे लेस है भाई, y से लेस है, y से लेस देन इक्वल है, इसका मतलब S सेट का अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है, राइट। सो हियर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट S is बाउंडेड अबव, कैसा सेट है, बाउंडेड अबव है, क्योंकि S के एलिमेंट किसी एक नंबर से लेस देन इक्वल्स टू है, ठीक है। अगर बाउंडेड अबव सेट है तो हम ये थ्योरम कर चुके हैं
S इज अ नॉन एम्प्टी, देखो यहाँ पे नॉन एम्प्टी हमने बता दिया अब, और बाउंडेड अबव बता दिया, तो S क्या है, नॉन एम्प्टी एंड बाउंडेड अबव सेट, बाउंडेड अबव सेट। तो हम एक थ्योरम कर चुके हैं, सो देयरफॉर बाय कंप्लीटनेस एक्सियम, completeness axiom, S must have least upper bound, least upper bound। ये थ्योरम हमने कंप्लीटनेस एक्सियम हमने की थी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना। S अगर मेरे पास नॉन एम्प्टी है, बाउंडेड अबव है, तो S के पास लीस्ट अपर बाउंड होगा, वो हम ले लेते हैं, लेट L बी लीस्ट अपर बाउंड ऑफ सेट S। हमने L ले लिया, S का लीस्ट अपर बाउंड। हम लेकर चलते हैं नेचुरल नंबर n बिलोंग्स टू n, ठीक है। अगर n का नंबर है, नेचुरल नंबर है, तो आप 1 ऐड कर दोगे तो भी नेचुरल नंबर ही आएगा, राइट। देन अगर मैं n+1 को x से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये नंबर मेरा कहाँ जाएगा, S सेट में जाएगा। फॉर ऑल n+1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सही है। अब यहाँ से अगर n+1 इंटू एक्स S का नंबर है एंड L क्या है, L इज लीस्ट अपर बाउंड ऑफ सेट S, है ना। अगर L लीस्ट अपर बाउंड है मतलब S के सारे एलिमेंट इससे छोटे होंगे या इक्वल हो सकता है ना। सो इम्प्लाइज दैट n+1 इंटू एक्स लेस देन इक्वल्स टू होगा L के, लिख सकते हैं सर, मल्टीप्लाई ओपन कर लो, implies that n into x plus x less than equals to L, लिख सकते हैं। इसका मतलब n into x less than equals to L minus x, ठीक है, for all n belongs to natural number, ठीक है भाई। अब देखिए जरा, n into x किसका नंबर, S सेट का नंबर, L माइनस एक्स नंबर से n इंटू एक्स S सेट का एलिमेंट L माइनस एक्स से लेस देन है या फिर इक्वल है, इसका मतलब दिस नंबर इज एन अपर बाउंड फॉर सेट S, ठीक है, लिख सकते हैं। इंप्लाइज दैट L माइनस एक्स इज एन अपर बाउंड सॉरी ऑफ सेट S। देखो L माइनस एक्स अपर बाउंड है और L क्या है, लीस्ट अपर बाउंड है, बट L इज लीस्ट अपर बाउंड। लीस्ट अपर बाउंड का मतलब अपर बाउंड्स में से सबसे छोटा, मतलब जितने आपके पास अपर बाउंड है उन सब में छोटा L है। देन L लेस होगा L माइनस एक्स से, बिल्कुल होगा, क्योंकि यहां पे आपने क्या कहा, ये तो सिंपल अपर बाउंड है, बट L क्या है, L हमने लिया था लीस्ट अपर बाउंड, ठीक है। तो L लेस देन L माइनस एक्स, एक्स एनी रियल नंबर, अगर कोई भी रियल नंबर को आप L में से माइनस करोगे तो वो L से लेस कैसे आ सकता है, उस L से ग्रेटर कैसे आ सकता है, तो ये क्या आ जाएगी, कॉन्ट्राडिक्शन, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, विच इज नॉट पॉसिबल, ये हमारा पॉसिबल ही नहीं है कि L लेस आ जाए L माइनस एक्स से। आप L में से कुछ माइनस कर रहे हो फिर कह रहे हो कि वो L से ग्रेटर है, ठीक है। सो इट इज कॉन्ट्राडिक्शन, इट इज कॉन्ट्राडिक्शन, और ये कॉन्ट्राडिक्शन क्या प्रूव करती है, कॉन्ट्राडिक्शन, एंड दिस कॉन्ट्राडिक्शन प्रूव्स दैट आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, अजम्पशन इज रॉन्ग। तो यहां से जो हमने अज्यूम किया था, क्या किया था कि n इंटू एक्स हमने लिया था लेस देन इक्वल्स टू, है ना, स्टार्टिंग में हम अज्यूम करके चले थे, हमने n इंटू एक्स क्या कहा था, लेस देन इक्वल्स टू y है, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, ग्रेटर देन y, फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ये आपके पास है आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कंप्लीटनेस एग्जाम भी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ जो स्टूडेंट ये क्यूरी कर रहे थे, मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला था कि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर्स कौन से हैं। देखो मैंने उसमें आपको ये कहा था कि ये चैप्टर्स आपको करने हैं, इनका कंटेंट आपको जरा सा भी स्किप नहीं करना, ना इनके एक्सरसाइज के क्वेश्चन, ना इनके एग्जाम्पल्स,
इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि इनको तो कम से कम ज़रूर कर जाना। आप यहाँ से ही देख लेना 80% प्लस आपके जो क्वेश्चंस हैं सिर्फ इस सीरीज से कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आपको फिर भी रिस्क लगता है, काफ़ी बच्चे ऐसे मैं मानती हूँ जो पढ़ाई को लेके बहुत सीरियस है, तो आप फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लेना, सेकंड चैप्टर हाफ कर लेना फॉर कंप्लीटनेस ऑफ द यूनिट फर्स्ट। ठीक है, तो यूनिट फर्स्ट के लिए आप अगर 1.5 चैप्टर कर लोगे इट इज़ सफिशिएंट, राइट। तो अभी के लिए जो मैं आपको सीरीज करवा रही हूँ इसमें मैं आपको 12-13 क्वेश्चन बताऊंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसके अलावा भी कुछ एक ऐसे शॉर्ट क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगर पूरे आपको पीडीएफ देखनी है पूरा बुक के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो न्यू एरा मैथ्स एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, कंटेंट में जाइएगा, फ्री कंटेंट में आपको शो करेंगे, पीडीएफ्स आपको मिलेंगी, तो वहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट उनको देख सकते हो। जिन स्टूडेंट्स को कंप्लीट सिलेबस करना है, अच्छे से करना है, 1 मंथ में करना चाहता है, बिल्कुल कर सकते हो। कंप्लीट सिलेबस में करवा चुकी हूँ रिकॉर्डेड क्लासेस में, आप किससे भी टाइम इसको एनरोल करके पढ़ते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको वही का वही कंटेंट मिलेगा, उसको आप 1 मंथ में कवर करो, चाहे आप उसको 15 दिन में कवर करो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चंस रहेंगे, ये कुछ नोट कर लीजिए आप। ये छोटा चैप्टर था इसलिए मैं काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवा पाऊंगी भाई, मुझे थोड़ा सा आज बहुत अर्जेंट काम भी है। तो कल मैं, अगर इनमें से कोई प्रॉब्लम ऐसी आती है जिनको लगता है कि हमें इसका सोल्यूशन चाहिए, तो आप आज की क्लास में जो कमेंट डाल देना, कल की क्लास में मैं उसको जरूर कराऊंगी। ठीक है, 5th क्वेश्चन कहता है देयर कैन एग्जिस्ट एट मोस्ट 1 आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लीकेशन इन आर, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एंड जो इनवर्स होता है वो यूनिक होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी यूनिक होती है। जैसे हमने एडिशन में किया वैसे मल्टीप्लिकेशन में है। ठीक है, if x and y are non-empty real numbers then x square equals to y square if and only if x equals to y, और सेकंड पार्ट है x square greater than y square if and only if x greater than y। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इनको जरूर करके जाना। डिफाइन इन्फिमम एंड सुप्रीमम, मैंने कहा था डेफिनेशंस बिल्कुल आ सकती है। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ ए सेट इफ इट इज एग्जिस्ट इज यूनिक, लीस्ट अपर बाउंड का हम कर चुके हैं, यहाँ पे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड के लिए। एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल नंबर विच इज बाउंडेड बिलो, कंप्लीटनेस एग्जाम में हमने किया था, अभी यूज किया था हमने कि बाउंडेड अबव है तो लिस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पे क्या कहता है, नॉन एम्प्टी होना चाहिए, रियल नंबर सबसेट होना चाहिए रियल नंबर्स का विच इज बाउंडेड बिलो, देन उसके पास क्या होगा, इन्फिमम एग्जिस्ट करेगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, बिटवीन 2 डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सारे इंपॉर्टेंट बताए मैंने आपको, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो पहले कभी एग्जाम में ना पूछा गया हो। 11th क्वेश्चन क्या कहता है, लेट ए एंड बी बी 2 नॉन एम्प्टी बाउंडेड सबसेट्स ऑफ आर एंड सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, दिस इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई वेर एक्स बिलोंग्स टू ए वाई बिलोंग्स टू बी। इफ ईच ऑफ ए एंड बी हैज सुप्रीमम देन शो कीजिए सी हैज अ सुप्रीमम एंड सुप्रीमम सी इक्वल्स टू सुप्रीमम ऑफ प्लस सुप्रीमम ऑफ बी। ठीक है, question number 12, S and T are non-empty bounded subsets of R, then prove that S union T is also bounded and supremum S union T क्या होगा, maximum of supremum of S and supremum of T। prove that set of rational is not ordered complete, most important, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो इसको भी अच्छे से करना है। एक क्वेश्चन और रहता है, आई थिंक एग्जाम्पल है वो मैंने क्यों नहीं नोट किया, ये मैं आपको बता देती हूँ। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, वो कैसे स्किप हो गया। एग्जाम्पल नंबर है 6th, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है भाई, कर लेना इसको अच्छे। 6th और 7th तो खैर इतना नहीं है, 6th एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है फर्स्ट एक्सरसाइज का। ठीक है ना, फर्स्ट एक्सरसाइज का 6th एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से ट्राई कीजिएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय, टेक केयर।